पाकिस्तानी रियासत और मुआशरा अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों के साथ नहीं हैं। वो हम में से हो सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें खुद से अलग कर दिया, अपनी शिनाख्त के अमल से भी अलहदा कर दिया। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक और वाज़ेह ऐलान, कहा कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्हें नुकसान पहुँचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ऐसे तबके या ग्रुप की जानिब से हो सकती है जो गैर अहम है, लेकिन इसका जवाब सख्ती से दिया जाएगा। ये भी कहा कि 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया। उस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की गई, उसके खिलाफ किसी खौफ और रियायत के बगैर कार्रवाई होगी। जड़ावाला के उजड़े मसीहियों की जले घरों को वापसी, जलाए गए गिरजाघर देखकर हर आंख अश्कबार। मुतासरीन कहते हैं कि हमलावरों में ज्यादा तादाद बाहर के लोगों की थी, जिनमें कम उम्र लड़के भी शामिल थे। इलाके की मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिशें भी नाकाम रहीं। इलाके में मसीहियों पर बदतरीन हमलों में मुलव्वस मजीद 17 मुलजिमान गिरफ्तार, तादाद 145 हो गई। साने में 19 गिरजाघरों को जलाया गया, 86 मकान तोड़ फोड़ के बाद जलाए गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का जड़ावाला का दौरा, कहा कि इतवार को जड़ावाला में सर्विसेज होंगी, गिरजाघरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वापसी का सफर शुरू कर चुके हैं, मुतासिर अफराद पहले से बेहतर घरों में वापस जाएंगे। जलाओ घिराव करने वालों की वीडियोस और तस्वीर हैं, किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी। तौहीन मजहब के मुकदमे में गिरफ्तार दोनों मुलजिमान का 7 दिन का रिमांड मिला है, हर पहलू पर तफ्तीश होगी। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.78% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 27.57% हो गई। चीनी, चावल, मिर्च, लहसुन, प्याज, जिंदा मुर्गी, अंडे और दालों समेत 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 7 अशिया की कीमतों में कमी आई, 12 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इलेक्शन 90 दिन में हों या 190 दिन में हों, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन आइन के मुताबिक हों। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें महंगाई के तासुर से मुतल्लिक कोई खौफ नहीं है। हमारे वोटर को पता है कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ दिलाने के लिए गैर मुल्की सफ़ीरों के पास पहुंच गई। शाह महमूद कुरैशी, रऊफ़ हसन और सेनेटर अली ज़फ़र की मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात। ये मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की क़याम गाह पर चंद दिन पहले हुई, जिसमें अमरीकी सफ़ीर, बरतानवी और कनेडियन हाई कमिश्नर, यूरोपीय यूनियन और नॉर्वे के सफ़ीर शरीक थे। गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात, अटक जेल के हालात और साइफर के मामले पर बात हुई। शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की तरदीद कर दी, मगर सेनेटर अली ज़फ़र और रऊफ़ हसन की मुलाकात की तस्दीक। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने नाश्ते पर बुलाया था, सिफारतकारों को पाकिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि सफ़ीरों से इलेक्शन और सियासी मामलात पर बात हुई। अगर पिछली हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराया गया तो वो गैर आइनी होगा। फरवरी में इलेक्शन होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ को बात का ख्याल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, सियासी मामलात अदालतों में जाकर हल करने के हक़ में नहीं। सियालकोट में पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की रिहाइशगाह, फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट सील। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक जायदादों को अदालती हुक्म पर सील किया गया। कुर्की के नोटिस जारी। उस्मान डार और उनके भाई उमर डार दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी भी हैं।
सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि नैब तरमीम केस की समाअत फुल कोर्ट करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी रिटायरमेंट करीबान पहुंची है, ये इंतहाई अहम मुकदमा है, उन्हें हर सूरत फैसला देना होगा। फैसला ना दे सके तो उनके लिए बायस शर्मिंदगी होगा। रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेंगे। ज़रूरी नहीं कि नैब तरमीम की मेरिट्स पर ही फैसला करें, मुमकिन है कि केस के काबिल समाअत होने पर फैसला आए। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। मियां साहब, आप पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे सर? क्या फरमाया सर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे सर आप? इंशाल्लाह। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जुमे को भी पाकिस्तान वापसी की तारीख नहीं बताई। लंदन में जब उनसे पाकिस्तान वापसी का सवाल हुआ तो उनका जवाब था कि बताएंगे आपको। फिर सवाल हुआ कि क्या नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे? नवाज शरीफ बोले इंशाल्लाह। नौजवान तैयारी कर लें, नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। इसका अमली मुजाहरा कौम ने 2014 के धरने और 9 मई के वाक़यात की सूरत में देखा। फितना फसाद ग्रुप ने पाकिस्तान में डंडे और गाली की सियासत को फ़रोग दिया। सूबाई हलकों के यूथ कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूथ कोऑर्डिनेटर्स का तकर्रुर नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। मुश्किल के हर दौर में हमारी ख़वातीन और नौजवानों ने शानदार किरदार अदा किया। मेरे साथ इस वक्त 35 से 40 सिलेक्टेबल्स हैं और भी लोग राब्ते में हैं। मैंने कई शमूलियतें रोकी हुई हैं। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का बयान, कहा कि इलेक्टेबल्स के अपने वोट होते हैं। चेयरमैन PTI को इंतखाबात में लग पता जाएगा। फरवरी में इलेक्शन हर हालत में हो जाने चाहिए। मामला अदालतों में गया तो इंतखाबात फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद में बैठकर पूरे मुल्क को चलाना चाहते थे। वो कहते थे कि फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। जेल में भी क्लास दी जाए। प्राइवेट डॉक्टर घर के खाने की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन PTI की बेगम बुशा बीबी ने होम सेक्रेटरी पंजाब से दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने अडियाला जेल मुंतकिली की हिदायत की थी। उनके शौहर को किसी जवाज़ के बगैर अटक जेल में रखा गया है। उनके शौहर साबिक वज़ीर आज़म, साबिक कप्तान, ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं। वो जिन ओहदों पर फाइज रहे, इस हिसाब से सहूलियात अटक जेल में मुयस्सर नहीं। उनके शौहर की जान को खतरा है कि अटक जेल में जहर न दे दिया जाए। बुशा बीबी ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया कि जेल क़वानीन के मुताबिक 48 घंटे में तमाम सहूलियात दी जानी चाहिए थी, लेकिन 12 दिन के बाद भी नहीं मिली। सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी ने कहा है कि इलेक्शन कराना और तारीख का तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वो किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन पर ना कोई सियासी दबाव है, ना ही वो कबूल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मजाज इदारों को आईन और कानून के तहत उन समेत सबका एहतसाब करना चाहिए। निगरां काबीना के लिए मुशावरत हो रही है। काबीना मुख्तसर होगी। ज़राए के मुताबिक ने सिंध के निगरां काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई है। काबीना में डॉक्टर साद न्याज, मिस राना हुसैन और डॉक्टर जुनैद शाह की शमूलियत का इम्कान है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जमानी, सदीक मेमन, अहमद शाह, डॉक्टर अली फरहान के नाम भी ज़ेर गौर हैं। सिंध काबीना के वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी आज शाम 5 बजे मुतवक्के है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान वज़ीर आला की सूबाई काबीना की समरी की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर, 1 मुआवन खसूसी होगा। निगरान सूबाई वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी आज गवर्नर हाउस में होंगी। मीर अली मर्दान डोमकी ने निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का हल्फ उठा लिया। कहा कि तरजीह साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। काबीना की तश्कील 2-3 रोज़ में कर दी जाएगी। ज़िला लहरी से ताल्लुक़ रखने वाले अली मर्दान साबिक तहसील नाजिम लहरी और ज़िला नाजिम से भी रह चुके हैं। वो साबिक सेनेटर मीर हजूर बख्श डोमकी के बेटे हैं और साबिक वज़ीर मुमलिकत दोस्तीन डोमकी के भाई हैं। वफाकी हुकूमत में बड़े पैमाने पर सेक्रेटरीज के तबादले और तकर्रियाँ। डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान चीफ सेक्रेटरी सिंध और शकील कादिर खान चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान तैनात।
दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तर्जुमान PDMA के मुताबिक गंडा सिंह के मकाम पर 2,50,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। मुतलका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मुतअद्दिद देहात खाली करा लिए गए हैं। रानीपुर में पीर के घर मुबैना तशद्दुद से जाम भाग बच्ची फातिमा की कब्र कुशाई मुमकिन तौर पर आज की जाएगी। DG हेल्थ ने मेडिकल बोर्ड को तश्कील दे दिया। लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बच्ची की कब्र पर पुलिस एहलकार तैनात। मुलजिम के घर और क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुलजिम पीर असद शाह के घर काम करने वाली एक और मुलाजमा सामने आ गई। सानिया कहती है कि फातिमा को उसके सामने भी मारा जाता रहा। इतना मारा जाता था कि उसे मार खाता देखकर उसे बुखार हो जाता था। सानिया ने कहा कि उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इतना मारा गया कि एक बार उसका मुंह सूज गया। मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम असद शाह 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास है। उसकी अहलिया हिना शाह ने 7 रोज़ा हिफाजती जमानत करा रखी है। जज आसिम हफीज की बीवी रोजाना तशद्दुद करती थी। डंडों और लोहे की सलाखों से मारा जाता था। कभी सर दीवार से टकराया जाता था। गुस्से में मालकिन लाते भी मारती थी। इस्लामाबाद के सिविल जज के घर में तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने पुलिस को बयान दे दिया। जराए के मुताबिक बच्ची ने बताया कि उसे कई रोज कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता था। घर वाले बाहर जाते तो हफ्ता घर में बंद रखते। माँ बाप से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती थी। इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट जज को OST बनाकर पहले ही रावलपिंडी भिजवा चुकी है। तेरह साल की घरेलू मुलाजमा अंदलीब ने इस्लामाबाद के घर में खुद पर बीती रुदात सुना दी। बच्ची की तशद्दुद वीडियोज भी सामने आ गई। टांगों पर चलने के निशानात मौजूद। अंदलीब का कहना है कि उस पर 2 बार कुत्ते छोड़े गए, गर्म पानी फेंका जाता रहा, हैंगर से पीटा जाता रहा। मालकिन के बच्चे भी मारते थे। डर सहम कर किसी से कुछ कहती नहीं थी। अंदलीब सेक्टर G15 में घर पर एक माह से काम कर रही थी। वालिदा बच्ची से मिलने गई तो बच्ची को तशद्दुद हालत में रोते हुए पाया। थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में नामजद मुलजिमा ने अदालत से जमानत ले रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम की जड़ावाला में अक़लियतों पर हमले की मज़म्मत। कहा कि मज़हबी मुनाफरत के वाक़यात को रोकना है। जड़ावाला जैसे वाक़यात पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। UN जनरल असम्बली इजलास में निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खिताब करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम अक्सरियत की पाकिस्तानियत पर अजारतदारी नहीं, इस अजारतदारी के दावेदार गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों से वतन की मोहब्बत का हक भी छीन रहे हैं। सियासी मकासद और हुक्मरानी को तूल देने के लिए मजहबी जुनून का इस्तेमाल मामूल बन गया है। गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को सीने से लगाएं, बराबरी का हक दें। ख्वाजा आसिफ ने मसीही बच्चे की अपनी माँ को दिलासा देने की तस्वीर शेयर कर दी। कहा कि बच्चे का लिबास वतन से मोहब्बत और रिश्ते की शहादत है। मसीही बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। लाहौर में प्रेस क्लब के सामने अमन वॉक। हैदराबाद में सानिया वोट जड़ावाला के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। आला सतह की तहकीकात का मुतालबा। कराची में भी प्रेस क्लब पर एहतजाज। इबादत गाहों पर हमले की मजम्मत। सियालकोट, चारसद्दा और बन्नू में एहतजाज किया गया। रैलियां निकाली गई। MKM पाकिस्तान रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं कि CCI ने मरदमशुमारी को मंजूर किया, इसलिए नई हल्का बंदियों पर ही इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन संजीदगी से काम करे तो हल्का बंदियाँ 2 माह में हो सकती हैं। इंतखाबात हर सूरत फरवरी में होने चाहिए। कैम्ब्रिज A-लेवल के तलबा की कोशिशें रंग ले आएँ। कैम्ब्रिज के 10, 11 और 12 मई को मनसूख होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लिए जाएंगे। वफाकी वज़ारत तालीम के मुताबिक दोबारा लिए जाने वाले पेपर्स की कोई फीस नहीं ली जाएगी। ऐसे केसेस की री-असेसमेंट और री-वैल्यूएशन की जाएगी जिनमें स्कूलों और कैम्ब्रिज के दरमियान ग्रेड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क मौजूद है। ऐसे केसेस स्कूलों की जानिब से कैम्ब्रिज को भेजे जाएंगे। बरतानिया के इलाके वॉकिंग में 10 साल की बच्ची सारा शरीफ के कत्ल के सिलसिले में मतलूब उसके वालिदैन बरतानिया से भागकर पाकिस्तान पहुंच गए। बच्ची के वालिद ने पाकिस्तान पहुंचकर इमरजेंसी नंबर पर सारत से मुतल्लिक इतला दी। बरतानवी पुलिस ने कत्ल केस में मतलूब 3 अफराद के नाम जाहिर कर दिए। उनमें बच्ची के वालिद इरफान शरीफ, उनकी अहलिया और भाई फैसल शामिल हैं। तीनों मतलूब अफराद सारा की लाश मिलने से चंद घंटे कबल पाकिस्तान रवाना हो गए थे। सारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म पर पुराने जख्म के निशान थे। सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को वॉकिंग में उसके घर
से मिली थी। समुद्री तूफान हिलरी का जुनूबी कैलिफोर्निया के साहिल से टकराने का इम्कान। समुद्री तूफान हिलरी तेजी से कैटेगरी 4 में तब्दील हो रहा है। जुनूबी कैलिफोर्निया में कैटेगरी 4 शिद्दत का 84 साल बाद ये पहला तूफान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हेम्बनटोटा आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। कल टीम ने पहुंचने के बाद आराम की बजाय जिम में फिजिकल ट्रेनिंग को तरजीह दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मंगल को खेला जाएगा। और यूएस मास्टर्स T10 लीग मिसबाह की क़यादत में खेलने वाली न्यूयॉर्क वॉरियर्स ने क्रिस गेल की टीम मॉरिस वेल यूनिटी को 6 रन से हरा दिया। इफ्तिताही रोज के पहले 2 मैचेस बारिश की नजर हो गए। इवेंट में आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। सितारों से सजी T10 लीग के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।